हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेड में एंट्री कहाँ पे लें। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेड में एग्जिट कहाँ पे लें, यानी कितना हमारा टारगेट होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ तक होल्ड करना चाहिए। क्योंकि ये बैगनर्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं होता कि कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे एंट्री लें, और कहीं पे भी रेंडमली एग्जिट कर दिया। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम ये डिसाइड करें कि टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, तो टारगेट डिसाइड करने से पहले ये बात समझ लो कि शुरू में लॉट साइज को बिल्कुल मिनिमम रखो। इतना रखो कि तुम्हें ये लगे कि अगर इतना लॉस हो जाएगा मुझे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये कुछ भी मिनिमम आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी वो आपकी इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी आपके पास कैपिटल है। कि अगर किसी को 500 जानने में प्रॉब्लम होगी, किसी को 1500 जानने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपनी कैपिटल के अनुसार ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लॉस लेने पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इजीली इसको ले लूंगा। तभी आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है, ये तभी हो पाएगा। नहीं तो जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा निकल जाओगे, जैसे ही थोड़ा सा लॉस दिखेगा निकल जाओगे। तो आपका जो आर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये मेंटेन नहीं हो पाएगा। कि आप 1:1 मेंटेन कर लें या 1:1.5 मेंटेन कर लें, ये कुछ भी मेंटेन नहीं होने वाला है, और बिना इसके आप लॉस में ही जाने वाले हैं। ये आपका जरूरी है। 1:1 या 1:2 या 1:1.5, इनमें से कोई भी। वैसे मैं 1:1 पे काम करता हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो फिक्स रहता है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हम टारगेट क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, आप बिगनर्स हैं, आप 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं कि मुझे 100 पॉइंट कैप्चर करना है। केवल इतना टारगेट रख लेते हैं। एक ये भी तरीका हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट रेजिस्टेंट लेके नीचे आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आना शुरू हुआ, रिटेस्ट हुआ, और यहाँ पे एंट्री, जो मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। तो जब मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, तो मुझे ये रहेगा कि मुझे कितने पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पे एंट्री आप लेते हैं तो ये 54,440 के करीब है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट जैसे ही 540 तक जाता है, हम निकल जाएंगे। और लॉस में भी जैसे हमारे 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट नीचे गया, तो मैं निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से 100 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं। आप इसको बैक टेस्ट करके और भी ट्रेड्स में देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम करता है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं और 60-70 पॉइंट आपके अगेंस्ट गया, आपने एग्जिट कर दिया और यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो एक तरीका ये हो सकता है कि केवल आप डिसाइड कर लें कि आपको 100 पॉइंट्स ही कैप्चर करने हैं। अगर वन वे जा रहा है, सीधे से वो कंटिन्यू यहाँ पे निकल रहा होता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपको 150 पॉइंट मिल जाता है, 200 जो भी मिल जाए। वो वन वे है, सीधा मार्केट जा रहा है। लेकिन अगर वो रिजेक्शन देना शुरू कर देता है, तो आपका जो डिसाइड है कि आप 100 पॉइंट लेंगे, तो आप 100 पॉइंट पे निकल जाइए। दूसरा क्या हो सकता है, कोई स्विंग। आप ये देख सकते हैं कि कोई स्विंग है। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, क्या किया, यहाँ पे देखा आपने कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मल्टीपल रिजेक्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर से रिजेक्शन आना, और आपने यहाँ कहीं पे एंट्री बना ली। तो इसमें आपका कौन सा पॉइंट होना चाहिए जहां पे आप टारगेट बुक कर सके। तो टारगेट बुक करने में यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपका लास्ट स्विंग दिख रहा है, आप यहां तक जा सकते हैं। ये देखिए, एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे होती है। तो ये 54,680 के करीब एंट्री होती है, और यहाँ पे आपको 54,440 के करीब। तो अच्छे खासा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, एक अच्छे ट्रेड में आप होंगे इस समय। इसके अलावा अगर हम एक और तरीके की बात करें, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, कोई प्राइस फिक्स कर लें। जैसे बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट तेजी से होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए ऐसे डिसाइड करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा काम करना। तो यहाँ पे आप 50 रुपए तक के लिए अगर यहाँ पे काम करना चाहते हैं,
तो आपने प्राइस फिक्स कर लिया कि 50 रुपीज़ जैसे आएगा मैं निकल जाऊंगा। सपोज इसी ट्रेड को ले लो, यहाँ पे आपने एंट्री ली और आपने यहाँ तक वेट किया, आपका 50 रुपये टारगेट आ गया, आप निकल गए। या आपकी ये कैंडल यहाँ पे जैसे आई और आपका 50 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ गया आपके शेयर का, आप तुरंत एग्जिट कर गए। तो लॉस में भी सेम चीज़ रहेगी कि आपने जैसे यहाँ पे एंट्री ली, मान लो आपने रेजिस्टेंट देखा, सीधे यहाँ पे एंट्री ले ली और एंट्री ली, मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो गया। तो ये नहीं कि यहाँ पे चला गया फिर से गिरना शुरू, आप वेट कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो ये पता नहीं है कि नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 50 रुपीज़ का रख सकते हैं कि मार्केट जैसे 50 रुपीज़ जो है आ जाता है, प्रीमियम डाउन हो गया 50 रुपये आपके शेयर का, आप इसको बेच दीजिए, आपको ट्रेड से निकल जाना है। तो एक तरीका आपका ये हो सकता है। इसके अलावा प्राइस फिक्स में और भी है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये तब पॉसिबल होता है 50 रुपए में, जब आपको बिल्कुल परफेक्ट एंट्री पता है कि यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और यहाँ पे निकल जाना, या फिर रिजेक्शन आया और ये पहली कैंडल पे यहीं पे एंट्री ले ली और आप यहाँ पे निकल गए। एक तरीका ये है। तो 50 रुपये चूंकि बहुत कम है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत तेज होता है, एक मूव में ही वो 50 रुपये का आपका एसएल हिट कर देगा। तो दूसरा क्या हो सकता है, मोस्टली जिस पे मैं काम करता हूँ वो ये रहता है कि 70 से 80 रुपए के बारे में, वो रेयरली कभी ज़्यादा हो जाए एक अलग की बात है कि मेरा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंट कहीं पे है मैं वहां तक वेट कर लूँ। नहीं तो ये रहता है कि अगर 70-80 रुपए का प्रीमियम हमारा बढ़ चुका है तो मैं इस पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और अगर इतना ही प्रीमियम डाउन हो गया है हमारे शेयर का तो फिर मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। एक तरीका ये रहता है। अगर कोई आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंट नहीं, अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंट है, मुझे लगता है कि यहाँ से बैक हो जाएगा तो थोड़ा सा और ले लिया, चलो 100 रुपए तक इसको वेट कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वेट नहीं करेंगे, इससे एग्जिट कर देंगे क्योंकि मूवमेंट इसमें ज़्यादा तेज होता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही हमें बड़े रखने पड़ते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ है इसमें और ध्यान रखेंगे, इंडिया विक्स है। अगर इंडिया विक्स आपका चल रहा है 13 के ऊपर तो ये समझ लो कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और 30-40 रुपए का तो स्टॉप लॉस इजीली हिट होने वाला है, इवन 50 रुपए तक। तो इसमें से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, ये 70-80 वाला 100 तक जा सकता है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया विक्स हमें देखना चाहिए। इसके बाद में अगर हम और एक तरीके की बात करें कि जैसे आपका ये लेवल ड्रॉ है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपके लेवल को ब्रेक कर दिया, आपको पता है कि इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं। अब मार्केट क्या करेगा, रिवर्स हो सकता है। तो आप यहाँ पे केवल यहाँ तक वेट कीजिए और इसके बाद इससे एग्जिट कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो कोई भी इनमें से एक तरीका आप अपना सकते हैं और उसको कंटिन्यू उसको आप फॉलो करेंगे, हर ट्रेड पे उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा रिस्क रिवार्ड रेशियो की मैंने बात की, उसको जरूर डिसाइड रखें कि 1:1 या 1:1.5 जो भी आप डिसाइड करते हैं ये आपका फिक्स होना चाहिए। आप उससे कम में एग्जिट ना करें, चाहे वो टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस हो, दोनों में। वही अगर बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मूवमेंट स्लो रहता है, कम मूव करता है। तो 20-30 रुपए का एसएल मैक्स टू मैक्स और इतना ही टारगेट रखा जा सकता है जो कि इसमें मिल जाता है। अब हम इसको बैक टेस्ट करके भी देख लेते हैं, पिछले कुछ ट्रेड में देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे टारगेट डिसाइड किया जा सकता है। जैसे कि यही ट्रेड देख लीजिए, इसमें क्या है, यहाँ पे मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक करने के बाद तुरंत रिजेक्शन आया, फिर से मार्केट ने इसको क्या किया, रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है यहाँ पे, और ये अब हमें यहाँ पे दिख गया कि ब्रेकआउट फेल हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब इसमें हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो जो मैंने बात की थी कि आप 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 100 पॉइंट्स कहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका 54,280 के आसपास है। आप नीचे वेट करेंगे कि किसी भी तरीके से 100 पॉइंट आपको मिल जाए। तो आपने यहाँ पे देखा कि 54,180 आ गया, केवल ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपको 100 पॉइंट मिल गए, तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं। या फिर इसमें ये देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट में जो लास्ट स्विंग था कहाँ पे आया हुआ था,
अगर ये इस जगह तक आया था, यहाँ पे देखेंगे मार्केट रीटेस्ट करता है अपने पिछले स्विंग को, तो वहां तक आप जा सकते हैं। इसका आपने वेट किया और यहाँ टारगेट बुक करके निकल गए। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हमारे लेवल को सपोर्ट करने के बाद में ऊपर निकलना शुरू किया। इसके बाद में यहाँ पे रिजेक्शन आना शुरू हो गया, फिर से ऊपर गया, रिजेक्शन आना शुरू हुआ। तो मुझे यहाँ पे ये लग सकता है कि यहाँ पे हमें क्या करनी चाहिए, पुट में एंट्री ले लेनी चाहिए। और हमने यहाँ पे पुट में एंट्री ले ली। अगर हमने यहाँ पे पुट में एंट्री ली और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, तुरंत यहाँ तक आया और ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो या तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स की बात मैंने की थी, तो यहाँ पे 50-60 पॉइंट, जैसे आपका ये लेवल आपने इसको मार्क कर लिया, अगर इसको ब्रेक करेगा या 60-70 पॉइंट यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि ऊपर हमारे अगेंस्ट गया तो मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि ऐसे आप वेट करेंगे, यहाँ पे गया, यहाँ तक आपने वेट किया, फिर नीचे आ गया, फिर तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रूल को फॉलो करना है, चाहे टारगेट बुकिंग हो या फिर स्टॉप लॉस हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।